दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। तो वृत्त के बारे में पढ़ने या कुछ समझने से पहले हम कुछ तस्वीर पे नज़र डालते हैं, कुछ चीज़ों पे नज़र डालते हैं। जैसे ये हो गया हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क। ये जो है हमारा क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है, एक वृत्ताकार वस्तु है। ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं, ये है एक ढक्कन है। ये भी क्या है, हमारा वृत्ताकार है, ठीक, वृत्त के आकार का है। उसके बाद देखते हैं कुछ चूड़ी है, 4 चूड़ियाँ हैं मेरे पास। ये महिलाएं, गांव की महिलाएं अक्सर अपने हाथों में पहनती हैं ये चूड़ियाँ। ये भी क्या है, हमारे सर्कल के फॉर्म में है। उसके बाद हमारे कुछ सिक्के हैं, एक 5 रुपये, एक 2 रुपये और एक 1 रुपये के सिक्के हैं। ये जो क्या है, हमारे वृत्ताकार हैं। ये भी, ये वस्तु जितना मैंने दिखाया अभी सब क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है, वृत्त के आकार का है, ठीक। तो वृत्त के बारे में हम आगे देखने से पहले क्या करते हैं, इसका परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। और वृत्त के किन किन पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे। पहले विस्तार से उन पॉइंट्स को देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि इस वीडियो लेक्चर को देखने से आपको किस किस चीज़ की जानकारी मिलने वाली है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। वृत्त, उनके केंद्र, त्रिज्या, जीवा, छेदक रेखा, व्यास, परिधि, चाप और इसके प्रकार, त्रिज्याखंड और इसके प्रकार, वृत्तखंड, स्पर्श रेखा, अर्धवृत्त, सकेंद्र वृत्त और वलय। इन सारे पॉइंट्स को बारी बारी से हम डिफाइन करेंगे, इनकी परिभाषा के साथ, इनके पिक्चर के साथ हम इनको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वृत्त की परिभाषा से शुरू करते हैं। तो वृत्त क्या होता है, सपोज कीजिए हमारा एक फिक्स पॉइंट है यहाँ पे, ठीक। इस फिक्स पॉइंट से क्या होता है, हमारा समान दूरी पे, इस निश्चित बिंदु के समान दूरी पे हमने क्या किया है, पहले से ये बना रखा है, एक एक बूंदा ले रखा है थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो अब ये क्या है कि जब इन तमाम बिंदुओं को हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, आपस में जब ज्वाइन कर देंगे सब बिंदुओं को मिला के, उसके बाद जो पाथ बनेगा, जो रास्ता बनेगा इसका, उसको हम बोलेंगे सर्कल, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबको आपस में मैच कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, जो चित्र बनेगा अभी, ये आकृति, ये हो गया हमारा वृत्त, यानी कि सर्कल बन गया। अब हम इस फिक्स बिंदु को बोलते हैं, सर्कल का सेंटर बोलते हैं। वृत्त का केंद्र हो गया ये फिक्स बिंदु। इस फिक्स बिंदु के हमने समान दूरी पे इसको क्या किया, जितना भी बिंदु होता है यहाँ पे, तमाम बिंदुओं को कनेक्ट कर दिया है। जितना आप ले सकते हैं नज़दीक नज़दीक पे बिंदु, उतना बिंदु होता है। जब सभी बिंदु को हमने कनेक्ट कर दिया है, एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया है, तब जा कर के जो हमारे सामने जो चित्र बना है उसको बोलेंगे हम सर्कल। तो अब क्या करते हैं, इस फिक्स बिंदु को हम तो केंद्र बोलते हैं, और त्रिज्या क्या होता है तो उसके बारे में। तो इस फिक्स बिंदु से सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। ये सर्कल के परिधि पे बना बिंदु है, इस बिंदु से इस केंद्र के बीच की दूरी जो जितना है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, परिभाषा हिंदी में अच्छे से देख लेते हैं। तो इसके बारे में आइए समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। ये इनका डेफिनेशन हो गया। अब क्या बोलते हैं कि केंद्र के बारे में है कि यह नियत बिंदु, ये नियत बिंदु से मुराद है यहाँ जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स बिंदु, इस बिंदु के बारे में है कि यह नियत बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है, ठीक। अब हम देखते हैं त्रिज्या के बारे में। तो केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये हो गया केंद्र, और ये हो गया वृत्त के परिधि पे बनी एक बिंदु है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको हम बोलते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक। आर फॉर रेडियस होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा आर, आर से दर्शाते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल के बारे में। एक नज़र आप इस पिक्चर को देखें, यहाँ पे सेंटर है, केंद्र है, केंद्र को हमने ओ से डिनोट किया है,
और ये हमारा रेडियस है, इसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, आर से दर्शाया। और ये हमारा त्रिज्या लिख दिया है हिंदी में मैंने। ये हो गया केंद्र, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, और त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा पिक्चर है, जितना मैंने आपको अब तक डेफिनेशन दिया उसका ये चित्र है। ठीक, आप इसे समझ गए होंगे कि सर्कल के बारे में, कि सर्कल किसको कहते हैं। आप तो पिक्चर में देख ही लिए, जैसे ये बैंगल हो गया, चूड़ी हो गया, ये हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, और ये कॉइन हो गया, सिक्का 2 रुपये का। ये हमारा क्या था, सर्कुलर फॉर्म में है। तो अब इसके बारे में हम बारी बारी से और आगे देखते हैं। जीवा वगैरह के बारे में, डायमीटर किसको बोलते हैं, इन सब के बारे में देखते हैं। अब हम जीवा के बारे देखते हैं कि विड्थ का जीवा यानी कोड किसे कहते हैं। तो विड्थ, ये हमारा विड्थ हो गया। विड्थ के परिधि पर बने किसी भी 2 बिंदु को जिस रेखा से हम जोड़ते हैं उस रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ये हमारा हो गया पूरा विड्थ। इसका पॉइंट एक ए है, एक पॉइंट बी है, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी है। इन दोनों बिंदु को जब हम मिलाते हैं आपस में, तब जो रेखाखंड बनता है इसको हम बोलते हैं जीवा। तो इसका हम परिभाषा एक बार देख लेते हैं अच्छे से। वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक वृत्त में सिर्फ एक ही जीवा होगा, बल्कि एक वृत्त में हम कई जीवा खींच सकते हैं। एक हम ये ले रहे हैं, ये भी हमारा एक जीवा होगा, कुछ भी नाम रख देते हैं, पॉइंट सी डी। और हम खींच सकते हैं, आगे ले लेते हैं। आप कितनों भी जीवा खींच सकते हैं एक ही वृत्त पे। ठीक, इसका हम नाम रख देते हैं, ई एफ रख देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप अपने हिसाब से। एक हम इसके केंद्र से भी गुजार सकते हैं, केंद्र होते हुए भी। एक ये भी हो जाएगा हमारा जीवा। इसका भी नाम आप कुछ रख दीजिए, एच आई रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। ठीक, तो इसमें जीवा में क्या होता है, ये जो हमारा है, जो केंद्र से होते हुए गुजरता है, ये सबसे बड़ी जीवा होता है। इस वृत्त का सबसे बड़ी जीवा है ये, मतलब इसी को हम आगे में डायमीटर भी बोलते हैं। आगे और देखेंगे डायमीटर के बारे में जब। ठीक है, ये हमारा हो गया। और इसके बाद और भी कुछ भी खींच सकते हैं, जितना भी आपका मन करे एक वृत्त में जीवा खींच सकते हैं। ये याद रखना है कि सबसे बड़ी जीवा जो है उसी को हम व्यास बोलते हैं। ये केंद्र से होते हुए गुजरता है। इसके बाद हम देखेंगे छेदक रेखा के बारे में, सेकेंड के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक रेखा पी क्यू जब सर्कल के यानी वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए गुजर जाती है, प्रतिच्छेद कर देती है, तब वो रेखा जो है हमारी क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। अब हम क्या करेंगे, छेदक रेखा एक तो हो गया हमारा पी पॉइंट या क्यू पॉइंट, ये हो गया छेदक रेखा। अब सर्कल का जिस पॉइंट पे ये कट करता है, जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु बोलते हैं। ठीक, अब ये तो हमारा रेखा पी क्यू हो गया हमारा छेदक रेखा। लेकिन हम क्या करें, अगर पी और क्यू को अगर हम ढक दें यानी इग्नोर करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ए भी रह जाएगा, जो सर्कल के कॉमन बिंदु है ये। तो अब हम इसको बोल सकते हैं जीवा। जैसे आपने ऊपर वाले इस सर्कल में देखा है, कोई भी ए और बी बिंदु को हम मिला रहे हैं तो जीवा कहला रहा है। वैसे हम अगर पी और क्यू को हम इस फिगर का अगर हम नज़रअंदाज करें, तो हमारा ए और बी बिंदु हो जाएगा, उसके बना रेखाखंड को हम जीवा बोल सकते हैं। ठीक, जीवा कहते हैं। तो हमारा क्या है, ये छेदक रेखा जो है एक जीवा का ही बढ़ा हुआ फॉर्म है। सेकंड क्या है, कोड का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक, जीवा के जैसे हम ये कर सकते हैं इसमें भी कि एक से अधिक सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, आप चाहे जितना भी सेकंड ड्रॉ कर लें, प्रतिच्छेद करा लें, ये भी एक हमारा सेकंड हो जाएगा। आप इसका भी कुछ नाम रख दीजिए, एल एम रख दीजिए, कुछ भी नाम रख दीजिए अपने हिसाब से। ठीक, उसी तरह और भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि वृत्त के परिधि जो है, उसके परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए ये रेखा गुजर रही हो। ठीक, तब हम सेकंड कहलाएंगे। इसका भी नाम आप दे दीजिए, एच आई दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ये भी हो गया सेकंड। ऐसे ही हम अनेक सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं एक ही वृत्त में। तो इसका हम परिभाषा देख लेते हैं छेदक रेखा का। किसी वृत्त में यदि कोई रेखा
वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह रेखा वृत्त की छेदक रेखा यानी कि सेकेंड ऑफ सर्कल कहलाती है। इसका अगला पॉइंट है, यदि हम केवल प्रतिच्छेदन बिंदुओं को लें तो छेदक रेखा वृत्त की जीवा होती है। जैसे मैंने इस फिगर में बताया कि हम अगर सिर्फ प्रतिच्छेदन बिंदुओं को लेंगे, बिंदु ए और बी को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा एक। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। अब हम व्यास के बारे में देखेंगे। जब हम इस सर्कल को लेते हैं, ठीक, तब हमारा ये क्या है, केंद्र है ओ, दो बिंदु है, ए बिंदु और बी बिंदु। जब हम केंद्र से इस रेखा बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाते हैं, तब जो रेखा बनती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं, यानी व्यास बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा होती है किसी भी सर्कल की। सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको हम व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी देख लेते हैं। डायमीटर, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। इसके लिए कंडीशन है व्यास के लिए कि वो वृत्त के केंद्र से होते हुए गुजरती है। ठीक, अब व्यास क्या होता है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये वाली पॉइंट याद रखने वाली है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का डबल होता है व्यास। नेक्स्ट टर्म है हमारा परिधि यानी सरकमफेरेंस। इसका परिभाषा है सिंपल सा, वृत्त की किसी बिंदु ए से चलकर उसी बिंदु ए पर आने में तय दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। और वृत्त के बारे में और एक पॉइंट है कि वृत्त की संपूर्ण लंबाई उसकी परिधि कहलाती है। तो ये तो हमारा हो गया बुकिश लैंग्वेज, इसको हम सिंपल अपने भाषा में फिगर के साथ समझते हैं। सपोज कि हमारा ये आप क्या है, सर्कुलर फिगर है। ठीक, सर्कल है, इसका ये डायमीटर है पूरा। अब हम परिधि के बारे में देखेंगे, तो परिधि किसे बोलेंगे, तो ये जितना आप इस कलर में देख रहे हैं यहाँ पे, ये चारों तरफ, ये हमारा क्या है, परिधि है, वृत्त का ये परिधि है। ठीक, इसको हम क्या कर रहे हैं, सपोज कि एक पॉइंट ए से कोई आदमी चलना स्टार्ट किया है। ठीक, यहाँ से चलते गया ऐसे ऐसे करके, ये चलते 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 ऐसे घूमते घूमते पूरा, जब यहाँ फिर से पहुँच जाएगा, तब जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी दूरी तय किया है वो, उस दूरी को हम बोलेंगे परिधि। अब इसको और आसान से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, वृत्ताकार वायर है। ठीक, तार है ये हम उसके ऊपर फिट नहीं बैठता, लेकिन आप सपोज कर लीजिएगा ये भी सेम है उसी के जैसे, ये वृत्ताकार वायर है। अब हम परिधि किसको बोलेंगे, तो इस वायर की जितनी लंबाई होगी ना उसको हम, तो अब इसका सपोज कि हम यहाँ पे अब कट कर देते हैं इसको, वायर को, तो कट कर देंगे तो हम जितना लंबाई हो रहा है इसका, अब इस वायर का जितना भी लंबाई होगा, इस लंबाई को हम मेजर कर लेंगे, उसी को हम इस वृत्त का परिधि बोलेंगे। इस पाथ की लंबाई जितनी होगी उसको हम इसका परिधि बोलेंगे। इसका ही डिफिनेशन था ये, कि वृत्त की किसी बिंदु ए से चलकर उसी बिंदु ए पर आने में तय दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। और ये क्या होता है, वृत्त की संपूर्ण लंबाई होती है। ठीक है, इतना था परिधि के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है चाप, आर्क। वृत्त के परिधि के किसी सतत भाग को वृत्त का चाप यानी आर्क कहते हैं। वृत्त चाप वृत्त की परिधि का एक हिस्सा होता है। वृत्त के दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। इसको हम तस्वीर के साथ देखते हैं ताकि बहुत ही आराम से समझ सकें और आसानी से समझ सकें। हम इस सर्कल को ले रहे हैं अभी फिलहाल, इसका सेंटर वो बना देते हैं। अब क्या कह रहा है, हम मान लीजिए एक यहाँ पे बिंदु पॉइंट दे दे रहे हैं ए, यहाँ पे दे दे रहे हैं हम बी। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसे अगर आपस में मैच मिला दें यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आर्क हो जाएगा। ठीक, आर्क ए बी, जब इसको हम मैच करा देंगे तो ये हमारा आर्क ए बी हो जाएगा। तो ये क्या होता है, वृत्त के परिधि का ही एक हिस्सा है, जिसके बारे में आपको बताया गया है। वृत्त चाप वृत्त की परिधि का एक हिस्सा होता है।
ये पूरा हो गया हमारा वृत्त, उसका एक हिस्सा है। ठीक, ये तो हो गया हमारा आर्क हो गया। कोई ऐसा भी लिख सकता है कि ये वाला पोर्शन लिख दे, CD लिख दे इसको। ये भी हमारा वृत्त का एक हिस्सा है, ये भी आर्क है। एक हमारा कोई और क्या करे, यूँ ले ले बड़ा सा, जितना बाकी बचा हुआ इसमें, इस वृत्त में इस पूरे वाले पोर्शन को ले लेगा अगर कोई एक, तो ये भी हमारा एक आर्क हो जाएगा। ठीक, इसका भी नाम कुछ रख दीजिए आप, LM रख दीजिए, यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, ये भी एक आर्क हो जाएगा। तो उसी तरह हम आर्क के टाइप्स को देखेंगे कि कितने तरह का आर्क होता है, चाप जो होता है कितने तरह का होता है। तो अब हम इसके बगल वाला सर्कल को लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, सपोज कीजिए ये हमारा आर्क हो गया एक। ये तस्वीर सही से नहीं बन पा रहा है, आप सपोज कीजिए कि इसी पे बना हुआ है ये लकीर। ये हमारा हो गया A पॉइंट और ये B पॉइंट। तो ये वाला जितना भी हमारा पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, छोटी आर्क बोलेंगे, माइनर आर्क हो गया ये। और ये जो है जितना बड़ा हुआ पोर्शन, इसको हम बोल देंगे मेजर आर्क। मेजर आर्क मतलब बड़ी चाप बोल देंगे। तो इसके बारे में हमने लिखा है चाप के टाइप्स के बारे में। एक होता है दीर्घ चाप, जिसको मेजर आर्क बोलते हैं। बड़ी चाप को दीर्घ चाप कहते हैं। एक है लघु चाप यानी माइनर आर्क। छोटी चाप को लघु चाप कहते हैं। इस फिगर में हमने क्या किया है, एक हमारा ये छोटी चाप है, इसको हम बोलेंगे लघु चाप। और ये बड़ी वाली जितनी बड़ी ये आर्क है, जितना ये दिख रहा है आपको इस कलर में, ये हमारा है दीर्घ चाप। दोस्तों अगला पॉइंट हम देखेंगे त्रिज्याखंड के बारे में, यानी सेक्टर के बारे में। तो आइए देखते हैं। इस सर्कल में ये हमारा केंद्र है, ये वृत्त है। इसमें हम क्या करेंगे, जब दो त्रिज्या ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, ये दोनों त्रिज्या हो गया और एक हमारा हो गया ये चाप हो गया। तो दो त्रिज्या और एक चाप से घिरी क्षेत्रफल को, एरिया को त्रिज्याखंड बोलते हैं। इसको हम शेडो कर दे रहे हैं, कलर कर दे रहे हैं। इसमें जितना भी एरिया आ गया ये हो गया हमारा क्या, सेक्टर हो गया, ये त्रिज्याखंड हो गया। दो त्रिज्या और एक चाप के बीच जितना भी ये कलर किया हुआ एरिया दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, इसको हम त्रिज्याखंड बोलेंगे। तो इसमें भी दो होता है, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर, यानी लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड होता है। तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं पहले एक बार। त्रिज्याखंड किसको बोलेंगे, तो वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा हो, वह त्रिज्याखंड कहलाता है। अब त्रिज्याखंड को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला है लघु त्रिज्याखंड यानी माइनर सेक्टर। वैसा त्रिज्याखंड जो वृत्त के दो त्रिज्याओं एवं एक लघु चाप, ये क्या है, लघु चाप से घिरा हो, वह लघु त्रिज्याखंड कहलाता है। और दीर्घ त्रिज्याखंड के बारे में देखेंगे, मेजर सेक्टर के बारे में। वैसा त्रिज्याखंड जो वृत्त के दो त्रिज्याओं एवं एक दीर्घ चाप से घिरा हो, वह दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाता है। तो हमारा क्या है, ये वाला एरिया जो है हम A और B लिख देते हैं, 2 पॉइंट। ये वाला हमारा क्या है, त्रिज्या छोटा आर्क, मतलब जो लघु चाप है उससे घिरा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड। अब हमारा बाकी जो बड़ा वाला एरिया है, इसको अगर हम शेडो कर देंगे पूरा, ये क्या है हमारा बड़ी आर्क से घिरा हुआ है, मेजर आर्क और दो त्रिज्या के बीच में है। तो ये वाला हमारा जितना भी एरिया पूरा ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड हो जाएगा। बड़ी चाप है ये और ये दो त्रिज्या है, इन दोनों के बीच की जो जितनी एरिया है ये, इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। दोस्तों अब हम देखेंगे वृत्तखंड यानी सेगमेंट के बारे में। वृत्त की प्रत्येक जीवा उसे दो भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड एक वृत्त का वह हिस्सा होता है जो एक जीवा एवं चाप के बीच में घिरा हुआ होता है।
इसको हम तस्वीर से देखते हैं, फिगर से देखते हैं अच्छे से। ये हमारा सर्कल है, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, कोई जीवा ड्रॉ करते हैं इसमें। ये जीवा ले लिए हम, इसको हम लिख दे रहे हैं ए बी, पॉइंट दे रहे हैं। अब ये जीवा जो हुआ हमारा, इस पूरे वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। एक तो हमारा ये वाला सेक्शन हो गया जो इस छोटे वाले आर्क के साथ और इस जीवा के साथ बना हुआ एरिया है। इसको हम कलर कर दे रहे हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला एरिया हो गया एक। अब दूसरा एक एरिया है जो बिना कलर किया हुआ है, ठीक। ये तो हो गया हमारा छोटा वाला सेगमेंट हो गया, ये छोटा वृत्तखंड। और ये हो गया हमारा बड़ा वृत्तखंड हो गया जो हमारा वाइट है। इसको शेडो नहीं किए, कलर नहीं किए हैं। ये जीवा हो गया, ये वृत्त को दो भागों में बांटा है। ऐसे ही हम और दूसरा भी जीवा खींच सकते हैं। जितना भी जीवा खींचेंगे उस वृत्त को दो अलग अलग भागों में बांटेगा। त्रिज्यखंड के जैसे ही वृत्तखंड को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। इस फिगर से हम देखते हैं अच्छे से। ये हमारा सेंटर है, ये ओ से डिनोट किया गया है। और ये जो हमने कलर किया है, ये क्या है, लघु चाप और जीवा ए भी जो है इसके बीच की एरिया है। इसको हम बोलेंगे, जब लघु चाप लिए हैं तो ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा। और ठीक उसी तरह जब हम दीर्घ चाप को लेंगे, ये वाली चाप बड़ी चाप है और इस जीवा के बीच ये जो एरिया वाइट वाला जिसको हम शेडो नहीं किए हैं, ये हो जाएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड। ये हमारा हो गया दीर्घ वृत्तखंड। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं लघु वृत्तखंड के बारे में। जीवा एवं लघु चाप से घिरे वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड कहते हैं। और दीर्घ वृत्तखंड मेजर सेगमेंट, जीवा एवं दीर्घ चाप से घिरे वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ये हमारा हो गया डेफिनेशन। आप एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्श रेखा, टेंजेंट। स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त के केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु कॉमन पॉइंट को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पर्श रेखा, इसके बारे में देखते हैं अच्छे से। ये वाली हम अगर वृत्त लेते हैं तो इसमें क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं इस वृत्त का। इस पे हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींचते हैं, रेखा खींचते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट पी पर क्या करता है, परिधि पर, परिधि जो है इसका और इस रेखा का ये कॉमन पॉइंट है। ये हम मान लेते हैं पी क्यू, लिख लेते हैं नाम इसका। ये पॉइंट जो होगा हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श बिंदु कहलाएगा। और ये जो हमारा रेखा है इसको टेंजेंट बोलते हैं। तो इसका क्या है कि किसी भी वृत्त के सिर्फ एक ही बिंदु पर ये टच करता है। ये वाली रेखा वृत्त के किसी भी एक ही बिंदु पर टच करता है, इसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। स्पर्श रेखा का एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिए। स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर कोई बोलेगा कि हम कोई एक पॉइंट वृत्त के अंदर में लेंगे तो क्या इससे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, तो नहीं जा सकता है। इसका आंसर है कि वृत्त के अंदर कोई भी बिंदु हो तो उससे टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जाएगा इससे। क्योंकि जब इसको हम बनाएंगे तो ये क्या करेगा, दो बिंदु पर टच करेगा। अगर मान लें इसी पॉइंट को ले रहे हैं हम, तो इस पॉइंट से होते हुए जब खींचेंगे ना तो एक यहाँ पे कॉमन बिंदु आ जाएगा वृत्त का, वृत्त के परिधि का, और इस रेखा का एक कॉमन पॉइंट ही हो गया, ठीक। अब इसके बारे में अगर कोई बोलेगा कि इस सर्कल के बाहर में कोई एक पॉइंट है तो इससे हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, कितना स्पर्श रेखा इस खींच सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 2। किसी वृत्त के बाहर में जो भी बिंदु होता है उससे हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। एक तो इधर खींच सकते हैं,
एक सेम ऐसे ही इधर ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम 2। ये हमारा है, हम बाहरी कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसका पॉइंट एल है, इससे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम मैक्सिमम। ये था टेंजेंट के बारे में। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये कॉमन पॉइंट है दोनों के, ये इस रेखा पीकू पीकू का और विड्थ की परिधि का एक कॉमन पॉइंट है, ये इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ये हो गया मेरा स्पर्श रेखा, ठीक है। अगला पॉइंट है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त को अच्छे से समझने के बारे में हम सबसे पहले ये देखते हैं, ये 2 हमारा चंदा है, इसको हम अगर मिला देते हैं तो ये क्या हो रहा है? एक पूर्ण सर्कल बना रहा है, ये पूरा वृत्त बन रहा है। जब हम इसका एक पार्ट को हटा देंगे तो ये क्या बनेगा? आधा वृत्त बन रहा है। ये हमारा एक पार्ट हटा दिए, आधा वृत्त बन रहा है। तो आधा वृत्त अर्धवृत्त बोलेंगे तो प्रत्येक व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। वृत्त के इन भागों को अर्धवृत्त कहते हैं। अब इसके बारे में ये है कि एक तो हमारा ये हो गया कर्व्ड लाइन है एक, और ये क्या है? जो डायमीटर बनता है इसका, ये हो जाता है हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक। और इसका 2 क्या है? कॉर्नर है, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये है, 2 कोना हो रहा है, शीर्ष हो रहा है। इतना था हमारा सेमी सर्कल के बारे में। इसका एरिया वगैरह कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर वगैरह कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सकेंद्र वृत्त, कंसेंट्रिक सर्कल। तो वे वृत्त जो एक बिंदु को केंद्र मानकर और भिन्न भिन्न त्रिज्याओं को लेकर खींचे जाते हैं सकेंद्र वृत्त कहलाते हैं। इसको इस डायग्राम से आसानी से समझते हैं। इसका क्या है? केंद्र एक है, कॉमन है, और ये क्या किया है? एक त्रिज्या है हमारा, इसको मान लीजिए स्मॉल आर है, ये छोटी त्रिज्या है, और ये एक त्रिज्या हमारा बड़ी आर है, ठीक, कैपिटल आर है। तो हमने क्या किया? केंद्र तो सेम रखा, लेकिन इससे होते हुए 2 अलग अलग त्रिज्या लेकर के 2 अलग अलग वृत्त हमने खींचे हैं। तो ये हमारा हो गया छोटी वाली वृत्त और ये बड़ी वृत्त। तो इन दोनों का कॉमन केंद्र है, ठीक, ये कॉमन सेंटर है। इस तरह के हम जो 2 सर्कल खींचे, एक कॉमन सेंटर रख करके, इसको हम बोलते हैं सकेंद्र वृत्त, यानी कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। इसका परिभाषा देख लीजिए एक बार। वे वृत्त जो एक बिंदु को केंद्र मानकर और भिन्न भिन्न त्रिज्याओं को लेकर खींचे जाते हैं सकेंद्र वृत्त कहलाते हैं। इसी फिगर से हम एनुलस को, यानी वलय को समझ लेते हैं। सकेंद्र वृत्त का वह क्षेत्र जो त्रिज्याओं के अलग होने के कारण जो क्षेत्र बनता है उसको हम एनुलस यानी वलय कहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं एक रेडियस स्मॉल आर वाला है, एक कैपिटल आर वाला, ये रेडियस है। तो रेडियस में डिफरेंस इतना हमारा, ये इतना जो ज़्यादा है, ये अगर यहाँ पे हमारा रहता तो यहाँ से यहाँ तक टच करता। तो इस दोनों रेडियस के अंतर के कारण जो एरिया बना है, जिसको हमने ग्रीन कलर से शेडो किया है, इसको हम बोलेंगे एनुलस। इस एरिया को पूरा जो ग्रीन कलर से किया हुआ है, इसी को हम वलय बोलते हैं हिंदी में, ठीक। ये हमारा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको भी समझिए साथ में। अब आखिरी पॉइंट समझने जा रहे हैं हम, उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ जीवा किसे कहेंगे उसके बारे में इस फिगर को हम समझते हैं। ये हमारा क्या हो गया? 2 अलग अलग सर्कल है हमारा, ठीक। दोनों सर्कल क्या करता है? कुछ ऐसा दोनों के बीच में क्षेत्र है जो एक दूसरे पे ओवरलैप करता है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं? जब एक यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, इसका उभयनिष्ठ बिंदु है, एक यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु है, जब दोनों उभयनिष्ठ बिंदुओं को आपस में ज्वाइन कर देते हैं हम, इससे होते हुए जब हम एक जीवा खींचेंगे, तो ये जीवा क्या है? दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ जीवा है। तो इसी जीवा को हम बोलेंगे उभयनिष्ठ जीवा। ये सर्कल एक ये हो गया, और एक सर्कल ओ वाला, एक ओ डैश वाला, इन दोनों का इतना तो एरिया जो हमारा कॉमन है, इस कॉमन बिंदुओं को आपस में जब ज्वाइन किए तब जो कोड बना है हमारा, जो जीवा बना है, उसको उभयनिष्ठ जीवा बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देख लीजिए एक बार।
यदि दो वृत्त एक दूसरे को काटे तो प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को उन वृत्तों का अभिनिष्ट जीवा कहते हैं। ठीक, ये क्या कर पॉइंट को प्रतिच्छेद किया है, इन दोनों पॉइंट को आपस में जब मिला दिए हैं तो ये हमारा उभयनिष्ठ जीवा बना है। बस इतना ही था आज का लेक्चर।